हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पिछले अध्याय में हमने देखा भगवान कृष्ण ने भौतिक संसार की तुलना वो एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष से की थी। हाँ, और उससे विरक्त होकर कैसे उनके परम धाम तक पहुंचा जाए, ये मार्ग भी समझाया था। बिल्कुल, जीवात्मा और उनके पुरुषोत्तम स्वरूप का रहस्य भी खोला था। वो वाकई में गहरा अध्याय था। जी, और अब 16वें अध्याय में भगवान स्थिति को मतलब और भी व्यवहारिक स्तर पर लाते हैं। हाँ, आज हम इसी पर बात करेंगे, दैवासुर संपद विभाग योग। यह अध्याय मुझे बहुत दिलचस्प लगता है क्योंकि ये हमारे अंदर के गुणों की बात करता है ना? बिल्कुल। कौन से गुण हमें भगवान की तरफ ले जाते हैं, वो दैवीय गुण, और कौन से हमें यहीं बांधे रखते हैं, वो आसुरी गुण। और श्रील प्रभुपाद जी भी यही कहते हैं कि हमें दैवीय गुणों को विकसित करना है और आसुरी से बचना है। सही बात है। तो चलिए पहले उन दैवी गुणों को समझते हैं जो मुक्ति दिलाते हैं। भगवान ने इनकी एक लंबी सूची दी है, करीब 26 गुण। कुछ प्रमुख गुणों पर थोड़ी बात करें। जैसे पहला ही गुण है अभयम, निर्भयता। इसका क्या मतलब है यहाँ? देखिए, अभयम सिर्फ शारीरिक निडरता नहीं है, ये है आध्यात्मिक ज्ञान और भगवान पर पूरी तरह आश्रित होने से मिलने वाली वो एक आंतरिक स्थिरता। मतलब ये जानना कि आत्मा अमर है और भगवान रक्षक है। अच्छा, और सत्व संशुद्धि, ये सुनने में थोड़ा गहरा लगता है। हाँ, इसका अर्थ है अपने अस्तित्व की शुद्धि। मतलब अपने विचार, अपने कर्म, अपनी चेतना, सबको शुद्ध रखना, कृष्ण भावना में स्थित करना। और दान, दम, यज्ञ। दान का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि सही पात्र को सही भावना से सही वस्तु देना। दम यानी इंद्रियों पर संयम, और यज्ञ विशेषकर कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ। अहिंसा, सत्य, अक्रोध, ये भी हैं? जी, अहिंसा यानी किसी को मन, वचन, कर्म से पीड़ा न देना। सत्य मतलब जैसा देखा, सुना या समझा है वैसा ही बोलना, वो भी प्रिय तरीके से। और अक्रोध यानी गुस्सा न करना, खासकर जब उकसाया जाए। त्याग, शांति, दया, ये सब दैवी गुण हैं। और ये गुण विकसित कैसे होते हैं? श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो कृष्ण भावना में है उसमें ये गुण धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं, क्योंकि उसका लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता होता है। समझ गया। तो ये तो हुई देवी संपदा। अब इसके ठीक विपरीत वो आसुरी गुण कौन से हैं जिनसे हमें बहुत सावधान रहना है? हाँ, श्लोक 16.4 में भगवान 6 मुख्य अवगुण बताते हैं: दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान। दंभ यानी पाखंड। हाँ, धार्मिक होने का दिखावा करना। दर्प यानी धन या कुल का घमंड। अभिमान मतलब झूठा अहंकार, खुद को शरीर समझना। क्रोध तो क्रोध है ही। पारुष्य यानी कठोर वचन बोलना। और अज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की कमी। ये तो सचमुच भक्ति के रास्ते से भटकाने वाले हैं। बिल्कुल, ये हमें सत्य से दूर ले जाते हैं। अच्छा, तो इन दोनों तरह की प्रवृत्तियों का फल क्या होता है? भगवान ने क्या बताया? भगवान 5वें श्लोक में साफ कहते हैं, दैवी संपद विमोक्षाया। दैवी गुण मुक्ति के लिए है और निबंधाय आसुरी मता, आसुरी गुण बंधन के लिए। आसुरी मानसिकता का काफी विस्तार से वर्णन किया है। वो क्या सोचते हैं, कैसे जीते हैं? जी, ये समझना बहुत जरूरी है ताकि हम खुद वैसे ना बन जाएं। वो बताते हैं कि ऐसे लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं जानते, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा। उनमें न पवित्रता होती है, न अच्छा आचरण, न सत्य। वो कहते हैं कि ये जगत असत है, इसका कोई आधार नहीं, कोई ईश्वर नहीं, बस स्त्री पुरुष के संयोग से, काम वासना से पैदा हुआ है। बाप रे, ऐसी सोच। हाँ, और उनकी बुद्धि छोटी होती है, अल्प बुद्धि। वो ऐसे कामों में लगते हैं जो उग्र हों, भयानक हों, संसार का नाश करने वाले हों। उनका जीवन का लक्ष्य क्या होता है फिर? बस इंद्रिय तृप्ति। वे कभी न पूरी होने वाली कामनाओं के पीछे भागते हैं, दंभ, मान, मद में डूबे रहते हैं, हमेशा चिंताओं से घिरे रहते हैं, मृत्यु तक। और उनकी सोच, जैसे वो कहते हैं मैंने आज इतना पाया, कल और पाऊंगा। हाँ बिल्कुल, आज मैंने इतना धन कमाया, मेरी योजना से और मिलेगा, वो शत्रु मारा गया, दूसरों को भी मारूंगा, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भोक्ता, मैं सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, मैं सबसे अमीर हूँ, मेरे जैसा कौन है? ये तो पूरी तरह से अहंकार और स्वार्थ पर आधारित है। जी। वह अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध के वश में होकर
अपने और दूसरों के शरीर में जो परमात्मा स्थित है उनसे द्वेष करते हैं। तो ऐसी सोच रखने वालों का अंत क्या होता है? भगवान क्या कहते हैं? क्या कोई बचने का रास्ता है? भगवान कहते हैं कि ऐसे द्वेषी, क्रूर, अधम लोगों को वो बार बार संसार के चक्कर में, वो भी आसुरी योनियों में डालते हैं। ओह, वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, अधम गति को ही प्राप्त होते हैं। लेकिन हाँ, बचने का रास्ता भी बताया है। क्या है वो रास्ता? श्लोक 1621 में भगवान कहते हैं नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ। हाँ, ये आत्मा का नाश करने वाले हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। तो अगर कोई इन 3 दरवाजों से बच जाए, काम, क्रोध, लोभ, तो फिर उसे किस रास्ते पे चलना चाहिए? मार्गदर्शन क्या है? भगवान कहते हैं कि जो इन 3 अंधकार के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वो फिर अपने कल्याण के लिए आचरण करता है और परम गति यानी भगवत धाम को प्राप्त होता है। अच्छा, लेकिन एक चेतावनी भी है। जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से कर्म करता है, उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख, न परम गति। मतलब शास्त्र का पालन जरूरी है। हाँ, इसीलिए भगवान अंत में कहते हैं कि कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में शास्त्र ही प्रमाण है। हमें शास्त्र के विधान को जानकर ही कर्म करना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, शास्त्र हमारी माँ की तरह है, सही रास्ता दिखाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो संक्षेप में कहें तो इस अध्याय ने हमें दैवी और आसुरी स्वभावों का एकदम साफ चित्र दिया, आसुरी प्रवृत्तियों से सावधान किया और उनके परिणामों को बताया। जी। और सबसे जरूरी काम, क्रोध, लोभ रूपी नरक के द्वारों से बचकर शास्त्र के अनुसार चलने का महत्व समझाया। ये वाकई आत्मनिरीक्षण के लिए एक पावरफुल अध्याय है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, शायद अर्जुन के मन में भी आया होगा। क्या सवाल? कि अगर कोई व्यक्ति कर्म तो श्रद्धा से करे, पर उसे शास्त्र विधि का पूरा ज्ञान न हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? क्या वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक? हाँ, ये तो जानना जरूरी है। इसका उत्तर भगवान अगले 17वें अध्याय में देंगे। श्रद्धा त्रय विभाग योग। उसमें श्रद्धा के प्रकार, आहार, यज्ञ, तप, दान, इन सब के गुणों के अनुसार भेद बताए गए हैं। अच्छा, तो अगली बार उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।